मिलगे तो संत होई अनुकूला। मिलगे जो संत होगी अनुकूला। बलराम जी ने समझाया तो मैया की समझ में आया। परीक्षित यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पहुँचे, कालीनाग बहुत गहराई में था, सोया हुआ था कुंडली मारकर। वो जागा, भगवान को देखा, कुछ पल खामोश, फिर फुसकार मारी, लाला के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने भगवान को काट लिया, डस लिया, भगवान पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन उस जहर से यमुना के सारे जीव जंतु, पृथ्वी के जीव जंतु, आकाश के जीव जंतु, जल थल नभ सबके सब जलने लगे। फिर वो परेशान हो गया कि क्या करूं मैं, तो भगवान को बदन में लपेटने लगा। वो भगवान को बदन में लपेटता गया, भगवान बदन बढ़ाते गए, चरण प्रहार करते करते भगवान ने उसकी एक एक नस तोड़ दी, उसकी 101 चमकीली मणियों में चरणों की लालिमा भर दी। वो खून उगलने लगा, परेशान हो गया। तो ठाकुर जी ने फिर उसको नाथ लिया, माने वश में किया, उसके फण पर नृत्य कर अपने चरण चिन्हों से अंकित किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत गहरी कथाएं हैं ये। भक्ति में भीतर कालीनाग। तो भक्ति करना अच्छी चीज है, लेकिन भक्ति करते करते हम किसी चीज पर अधिकार मानने लगते हैं और किसी चीज के अधिकार को लेकर अहंकार करने लगते हैं। ये अधिकार पूर्वक जो अहंकार है, ये भक्ति को बर्बाद कर देता है, भक्ति को खा जाता है। या यहाँ से लें, जैसे माँ होती है, माँ अपने बच्चे का पालन पोषण बड़े प्यार से करती है और इतना प्यार करती है कि खुद को परेशान करके, खुद को दुखी करके अब बच्चे का पालन पोषण करती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, तो माँ ने जो अपने बच्चे को प्यार दिया था, भक्ति पूर्वक, प्यार पूर्वक, उस पर अधिकार करके, गुरूर करके, अहंकार करके बच्चे की जिंदगी से खेलने लगती है, बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करने लगती है, बच्चे की जिंदगी को चूसने लगती है। तो मम्मी उस समय पर खतरनाक सांप से कम नहीं होती है। लेकिन हमने जिसको लिए जो प्यार किया है, भक्ति करी है, उस पर अधिकार को छोड़ दें तो फिर वो प्यार बन जाता है, वो एक बहुत पवित्र बंधन बन जाता है। और यहाँ कालीनाग भगवान से क्षमा मांग रहा है, उसकी पत्नियां क्षमा मांग रही हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ये बता, तू यहाँ आयो कैसे? ये सौबरी ऋषि को आश्रम है, ऋषि मुनि के आश्रम पर रह हो जाए ना तो सेवा करवे बारे रहे, और तू यहाँ सेवा और श्रद्धालु को खाबे, लूटे, मारे। ये आते तो दंड का पात्र है। तीर्थ में आप जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस तीर्थ में जा रहे हैं वहाँ जिस तीर्थ के रहने वाले लोग हैं उनसे सावधान रहना। आश्रम पर रहने वाले लोग साधु महात्मा हैं, भेष में हैं, ये सदैव नहीं मिलेंगे, गड़बड़ सड़बड़ मिलेंगे। जिसको भजन करना है वो आश्रम पर क्यों रहेगा? जिसको ध्यान करना है आश्रम पे क्यों रहेगा? क्योंकि आश्रम पे तो मटर गश्ती होती है और धंधा होता है। आश्रम पे भजन कोई नहीं होता। कहीं भी चले जाओ, चाहे तुम रामदेव के चले जाओ, चाहे आसाराम के पे चले जाओ, हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और तीर्थ में जो लोग रहते हैं ये श्रद्धालुओं से नाजायज फायदा उठाते हैं, श्रद्धालुओं को लूटते हैं, उनकी श्रद्धा को भी खत्म करते हैं। मंदिर पर जो किसी की जंजीर कटती है तो मंदिर के पंडा को पकड़ ले, पुजारी को पकड़ ले, जंजीर मिल जाएगी। किसी की जेब कट गई है तो मंदिर की जो कमेटी के लोग हैं उनको नाम रिपोर्ट कर दे। लेकिन इनके सैकड़ों फन हैं, सैकड़ों चमकीली मड़ियाँ, इनके बहुत लंबी जुगाड़ होती है पंडे पुजारियों की।
यहाँ के चेयरमैन से होगी, जिला प्रमुख से होगी, एमएलए से होगी, एमपी से होगी, मंत्री से होगी, सीएम से होगी, पीएम से होगी, राष्ट्रपति से होगी। सीधी जुगाड़ होती है इनकी। इसलिए जितनी भी चोरियां आश्रम पे और तीर्थ में होती हैं सब यही करवाते हैं। मुड़िया पूनों पे गोवर्धन की चोरी का ठेका उठता करोड़ों रुपए का। सुना है तुमने अखबार में 20-20 करोड़ रुपए की चोरी का ठेका उठता। कौन करवाते चोरी? वहां के पंडे पुजारी। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे भगवान कहते हैं कि जो तीर्थ पर रहे उसको चरित्रवान होना चाहिए, सेवा भाव वाला होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और तेरे में सारी उल्टी आदतें, इसलिए तू यहाँ क्यों आया? कहने लगा प्रभु हम और गरुण जी एक ही पिता की दो माताओं की संतान हैं। मेरी माँ में और गरुण जी की माँ में शर्त हो गई सूरज के घोड़ों के ऊपर। मेरी माँ ने कहा काले हैं, गरुण जी की माँ ने कहा सफ़ेद, लेकिन घोड़े तो सफ़ेद थे, हमने उनके बदन से लिपट करके काले दिखा दिए। शर्त के हिसाब से गरुण जी की माँ हमारी माँ की दासी बन गई। गरुण जी ने आकर के देखा माँ दासी बन गई है। उन्होंने सोचा कि जिसके बेटे जवान हो, बहू जवान हो और माँ बाप गुलामी करें, उनकी जवानी को धिक्कार है। तो वो हमारे पास आए, कहा भैया मेरी माँ को मुक्त कर दो। हमने कहा तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे, तुम हमें अमृत दे दो। गरुण जी स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, हमें दे दिया और उनकी माँ को हमने मुक्त कर दिया। हमने कहा कि अमृत जैसी वस्तु तो पवित्र होकर के पिएंगे। हमने घड़ा किनारे पर रख दिया। जैसे ही हम जल में प्रविष्ट हुए, इंद्र उस घड़े को लेकर के भाग गए। जल्दी में कुछ बूंदें छिटक गई तो दूब कर कांस पर गिरी। वो आज शुद्ध माने जाते हैं, दूब घास और जो कांस होते कुश, ये दोनों पवित्र माने जाते हैं। इसी वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, पूजा में ये लिए जाते हैं। तो महाराज हमने उस कांस को और कुशाओं को और घास को, अमृत की बूंद उस पर छिटक गई थी, अपनी जीभ से चाटा तो हमारी जीभ बीच में से दो हिस्से हो गए आगे से। लेकिन अमृत की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई महाराज। फिर तब से गरुण जी हमसे बैर मानने लगे, हमको खाने लगे। फिर हम सब सांपों की पंचायत हुई और गरुण जी से कहा कि देखो गरुण जी आप सबको नहीं खाया करें, अमावस्या के दिन इस पेड़ के नीचे एक सांप आपको आहार के रूप में हम दे दिया करेंगे। महाराज गरुण जी ने मान लिया। लेकिन वो फैसले का जो सर्प होता था गरुण जी के लिए, हेड मुखिया मैं था। वो पंच लोग मुझे देते थे कि तुम इस सांप को वहां गरुण जी के पास पहुंचाओ, और मैं उस गरुण जी के हिस्से को, सांप को खुद खा जाया करता था। काली नाग किसको कहते हैं? जो पंचायत हो रही है तो पंचों की बात को मान हाँ तो कर ले, लेकिन चले नहीं उस पर, माने नहीं उस पर, उसको कहते काली नाग। पंचायत में बात हुई, हाँ कर ली, पंच चले गए, कुछ और दिमाग हो गया, और रास्ते में आए कुछ और दिमाग हो गया, अपने चबूतरा पे बैठे कुछ और दिमाग हो गया, और फिर बरामदे में गए कुछ और दिमाग हो गया, फिर अपने आंगन में गए कुछ और दिमाग हो गया, और रसोई में गए कुछ और दिमाग हो गया, और बीवी बच्चे मिले तो दिमाग बस्ट हो गया। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे आदमी जिसकी बात का पल पल पे भरोसा नहीं, काली नाग। भगवान कहते तू यहाँ रहने के योग्य नहीं। महाराज फिर गरुण जी का मुझसे भयंकर युद्ध हुआ, और नारद जी ने मेरे ऊपर रहम करके कहा कि तू सौबरी ऋषि के आश्रम पर चला जा, यमुना जी पे। वहाँ गरुण जी को श्राप लगा है, क्योंकि वो मछलियाँ खाते थे। सौबरी ऋषि ने मना किया, गरुण जी नहीं माने।
उन्होंने श्राप दिया कि आप यहाँ आएंगे तो आपके सिर और जीवन नहीं रहेगा। बहुत सुंदर कथा है। गरुड़ कौन है? पक्षी। पक्षी माने जिसके दो पंख होते हैं, दो पक्ष होते हैं। खा औरक्षा एक ही है, दो पक्ष जिसके हैं तो वेद को गरुड़ कहते हैं। एक पूर्व पक्ष कर्म कांड का प्रवृत्ति, एक उत्तर पक्ष ज्ञान कांड का निवृत्ति। निवृत्ति पक्ष, प्रवृत्ति पक्ष, कर्म पक्ष, ज्ञान पक्ष, ये दो पक्ष जिसके होते हैं उस पक्षी विशेष को गरुड़ कहते हैं, वेद कहते हैं। वेद का सिद्धांत साधुओं के यहाँ नहीं चलता। साधुओं के अनुभव किए हुए जो बातें होती हैं वो वेद के बराबर प्रमाणिक मानी जाती है। आप तो पुरुषों की जो वाणी है वो प्रमाणिक मानी जाती है, संतों की वाणी प्रमाणिक मानी जाती है, वेदों की और संतों की दोनों की। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा। मोर वचन परिधाई के फीका, संत वचन पत्थर की लीका। संत वचन पत्थर की लीका। मोर माने वेद की बात सच हो या नहीं हो, लेकिन संत की वाणी हमेशा सत्य होती है। एक करपात्री जी महाराज थे, अभी उनका शरीर पूरा हुआ 30-35 साल पहले। अच्छे सन्यासी थे। शंकराचार्य जी भी उनके लिए बराबर का सम्मान करते थे। करपात्री जी सत्संग में जो बात कह देते थे वो सत्य होती थी। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसी बात कह दी जो शायद शास्त्रों में नहीं थी, और विद्वान कहते हैं कि भाई शास्त्रों का प्रमाण दो। तो करपात्री जी ने कई बार कहा कि उस शास्त्र में देखिए, उस शास्त्र में वो बात हो या नहीं हो, लेकिन जब करपात्री जी शास्त्र को खुलवा करके दिखवा रहे हैं तो उस शास्त्र में उस समय पर वो बात लिखी हुई मिलती थी। पहले और पीछे रहे चाहे नहीं रहे, वो उस टाइम पे जरूर होती थी। तो इससे ये बात प्रमाणित है कि भगवान अपनी बात को छोड़कर संतों से बेहद सम्मान करते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा यहाँ भगवान ने कहा कि तेरे जैसे नीच लोग तीर्थ पे रहने के योग्य नहीं, जिनकी वचन का भरोसा नहीं, चरित्र का भरोसा नहीं, तो यहाँ नहीं रहेगा। और भगवान ने कहा कि तू अपने घर पे रहे, क्योंकि जो चरित्रहीन आदमी है, झूठा आदमी है, वो जहाँ कहीं भी जाएगा वहीं गंदगी फैलाएगा। इसलिए चरित्रहीन को और झूठा आदमी को, माने लंगोट और जुबान के कच्चे आदमी को घर में भी भीतर गुफा में रहना चाहिए। अगर घर के लोगों के साथ रहेगा उनके चरित्र को खराब करेगा, गांव में चबूतरा पे बैठेगा आने जाने वालों की जिंदगी खराब करेगा। गुफा में रहना रमणक द्वीप में। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ
काशी अमरनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। बोलिए शंकर भगवान की। तदैव साम्रजला यमुना निर्विशा भवत अनुग्रह से स्वस्ति वाचन कराया। देखिए हम जिस घर में विद्वान ब्राह्मण साधु इनका सम्मान होता है और विद्वान ब्राह्मणों के साधुओं के द्वारा हवन इत्यादि होते हैं, उस घर का वातावरण उस घर के बच्चों के संस्कार शुद्ध बने रहते हैं। इसलिए ये साधु और विद्वान ब्राह्मणों का घर में संबंध रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के अंदर संस्कार खत्म हो गए हैं। तुमने सुनी थी कल कथा पूतना की। एक पूतना ने पूरे ब्रज को बर्बाद कर दिया था, और अब तो घर घर में एक घर में कई कई पूतनाएं। जो टीबी है ना, टीबी, ये पूतना से कम नहीं है। ये सिवाय बच्चों के दिमाग में जहर माने कुसंस्कार बुरे संस्कार, मम्मी को फॉलो करता है पापा की, खुद की तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, खुद की तो कोई चॉइस है ही नहीं। मम्मी जरा सी आंख टेढ़ी करी और पापा की बोलती बंद हो जाती है। और मम्मी कभी अच्छी चीज टीवी पे देखना पसंद ही नहीं, सपने भी देखती है तो मम्मी बिल्कुल गंदे देखती है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसलिए इस टीवी ने, इस पूतना ने संस्कार संस्कृति पर सीधा ही धावा, बल्कि उनको खत्म कर दिया। इसलिए विद्वान ब्राह्मण साधु घर में संबंध रहना चाहिए और इनके कृत्य और इनका सम्मान बहुत आवश्यक है। तो नंद जी ने बुलाया, ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराया, फिर लाला को आशीर्वाद दिलाया और दक्षिणा दिलाई लाला के हाथ से, और फिर वह उनको विदा किया। फिर भगवान श्री अपने ग्वाल बाल गाय बछड़े और तब पिट्ठू, इसमें हारने वाला जीतने वाले को पीठ पर लाद करके ले जाता था। तो प्रलंबासुर भगवान कृष्ण की तरफ हो गया, भगवान कृष्ण की फारी हारती थी। वो घर बुला करके आपने जो यज्ञ कराया, हवन कराया, कथा करवाई, उनको दान दिया, दक्षिणा दिया। प्रलंब नहीं करना चाहिए, उसकी दूसरों से प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, कैसा हमने ऐसा करवाए, उस कहने से पुण्य खत्म हो जाता है। अपने करे हुए पुण्य को नहीं कहे, दान को नहीं कहे, सेवा को नहीं कहे, धर्म को नहीं कहे, प्रलंब का उद्धार किया। तो दान पुण्य की बात नहीं, प्रलाप नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद में राजा परीक्षित, धीरे धीरे गर्मियां गई, वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु के बाद में फिर शरद ऋतु आई। शरद में हरियाली होती है लेकिन कीचड़ नहीं होती, और आसमान निर्मल होता है, साफ होता है, तालाब भरे हुए होते हैं लेकिन गंदे नहीं होते, साफ होते हैं। बहुत सुंदर मौसम। शरद के समय पर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ वन में अपने ग्वाल बाल और गोपों के साथ में आनंद पूर्वक विहार करते हैं। 3 बार ठाकुर जी ने अग्नि का अपने मुखारबिंद से पान किया। देखिक देविक भौतिक तापा, भौतिक तापा, राम राज का वही नहीं व्यापा, राम राज का वही नहीं व्यापा।
मुखारबिंद से, मुख और बिंद से पान किया। माने ये तीन तरह के जो ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, जिनसे हमारा मन, प्राण और शरीर दुखी रहता है, ये सब तरह के दुख देने वाले, ताप देने वाले जो कलेश हैं, ये मुखारबिंद का ध्यान करने से शांत होते, बाकी और कोई रास्ता नहीं। इसलिए ध्यान जरूर करना चाहिए। बुद्धि की जो खुराक है वो ध्यान है केवल, और कोई बुद्धि की खुराक नहीं है। आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, जो कुछ भी पढ़ो, ये अहंकार की खुराक है। आपने एक चौपाई का अर्थ जान लिया तो आप में बुद्धि नहीं आएगी, ऐंठ आएगी। देख जा चौपाई को कोई अर्थ बताए दे, जा मंत्र कोई बताए दे, ऐसी कोई भागवत पढ़ दे, ये सब ऐंठ है, बुद्धि नहीं है, अहंकार, ईगो। बुद्धि बढ़ती है ध्यान करने से, और ध्यान किसी अच्छे ज्ञानियों से सीख लेना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ध्यान के लिए नहाना धोना जरूरी नहीं है। पूजा करो, नहाना धोना जरूरी, पाठ करो, नहाना धोना जरूरी, हवन करो, नहाना धोना जरूरी। पूजा पाठ हवन बिना नहाए धोए नहीं करना चाहिए, लेकिन भजन और ध्यान बिना नहाए आलस रहित होना चाहिए। भजन करो तो आलस नहीं है बस, ध्यान करो तो आलस नहीं है बस। तो भजन और ध्यान करने से ही बुद्धि की खुराक मिलती है, और वो आप करते नहीं हैं, इसलिए गड़बड़ सड़बड़ रहता है, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, नॉर्मल रहते हो। और ध्यान का दो तरीके होते हैं, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी एक सब्जेक्ट को, किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ करके उस पर कंसंट्रेट करना, निगाह, दृष्टि को, ये भी सीखना चाहिए। अब मेडिटेशन होता है अपने मन को निरोग बनाना, मन को शुद्ध बनाना। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल कपट छल छिद्र न भावा, मोगी कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर आप